Well, we have reports now coming in from the Bihia station. Arson, loot, violence and dharna continues there. 3 lakh rupees was looted from the Bihia station according to the latest reports. So visuals on the screens there. We've been getting you pictures from across the nation in several of these places. Arson now in Bihar amid the protests that are taking place. Loot also being seen. 3 lakh rupees that has been looted from the spot. कितने बजे शुरू हुआ? सुबह पैसेंजर ट्रेन का टिकट दे रहे थे। एक बक्सर फतुहा शटल आती है। उसके बाद अचानक से बहुत सारी भीड़ आई और पत्थरबाजी करने लगी और सब तोड़ फोड़ शीशा वसा तोड़ दिए डंडा से मार करके। उसके बाद फिर थोड़ा देर शांत हो गया। फिर उसके बाद आए थोड़ी देर के बाद कुछ देर बाद और आग जला के ये सारे खिड़कियों से आग जला के फेंकने लगे। हमने कुछ बुझाने का प्रयास किया। फिर आग जब सब सारे जो रजिस्टर है सब में आग पकड़ लिया। उसके बाद धुआं पूरा भर गया, दम घुटने लगा। हम लोग ये गेट मार के टेर कर दिया। थोड़ा सा लगा तो फिर हम लोग किसी तरह भागे। बाहर में कुछ लोग डिस्टर्ब भी किए। फिर हम लोग जान बचा के बाहर निकल गए। कितने की संख्या में होंगे? करीब 100-200 से के आसपास। क्या क्या नुकसान हुआ आपके? कुछ भी नहीं बचा है, सारा चीज़ जल गया। सब चीज़। आपको क्या लगता है जो सरकार का यह कदम है जैसे खाद रुक हुआ है, क्या वो सही है या गलत? कोई चीज़ का समस्या है तो शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करना चाहिए। इस तरह से नुकसान करना और आग लगाना अच्छी बात नहीं। ये तो सरासर मान आग फेंक रहे तो ये तो हुआ कि हम इसके अंदर है तो हमको जलाने का एक तरह से प्रयास हुआ। इसको शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अगर कोई चीज़ से समस्या है तो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन होना चाहिए। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अवध बिहारी। क्या है आप यहाँ बड़िए वाणिज्य लिपिक। अच्छा, लूटपाट भी हुआ है? पैसा वगैरह कैश में कुछ भी नहीं मौजूद है। सारा ये ड्राइवर सब इसी में कैश था, वो वाले में सब ड्राइवर। कितना कैश होगा? लगभग 2.5-3 लाख के आसपास कैश होगा। ये कितने दिनों का कलेक्शन था? कल का और आज सुबह का। अच्छा, मतलब 2.5 लाख रुपए लगभग उसी के आसपास। वो तो डाटा निकलेगा उसमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कितना कैश। नाम बता दीजिए। अवध बिहारी। क्या हुआ था यहाँ, पूरी घटना बताइए। कितने बजे शुरू हुआ? सुबह पैसेंजर ट्रेन का टिकट दे रहे थे। एक बक्सर फतुहा शटल आती है। उसके बाद अचानक से सारी भीड़ आई और पत्थरबाजी करने लगी और सब तोड़ फोड़ शीशा वसा तोड़ दिए डंडा से मार करके। उसके बाद फिर थोड़ा देर शांत हो गया। So, if 3 lakh rupees were stolen from there are several people who also faced a lot of inconvenience due to the blockades that were put in place by these protesters. भैया कब से हैं आप लोग बैठे हुए? हम लोग 6-6:30 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। कितने बजे से? 6-6:30 बजे से। कोई 6-6:30 बजे? जी, कोई गाड़ी नहीं आई गई है अभी तक। और आमतौर पे आप लोग कितने बजे पहुँच जाते हैं? हम लोग अपने टाइम ऑफिस टाइम पहुँच जाते हैं, 9:30 बजे तक अपने ऑफिस पहुँच जाते हैं। लेकिन ये स्थिति है कि कोई गाड़ी नहीं गई है। कल भी नहीं गाड़ी गई थी और आज स्थिति हम लोग ऑफिस नहीं पहुँच पाए हैं। बहुत परेशान हैं। जायज़ नहीं, ये जो है सरासर गलत है। अब युवा है, 18 साल से रिक्रूट हो रहा है, 21 साल तक वो रहेगा। 21 साल के बाद क्या गारंटी है कि वो क्या करेगा? हो सकता है इन्फॉर्मेशन का मिसयूज करे। Let's have a sense of what is the exact misconception in the mind of these people. आपने कितना सुना है जो फौज से लोग जो रिटायर हुए हैं, जो फौजी जिनके पास ये 4 साल से ज्यादा वालों का इन्फॉर्मेशन होगा, वो कब आतंकवादी बने? आतंकवादी ये जरूरी नहीं है कि जो वो कब नक्सली बने? मे बी इसके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट वी वांटेड टू हाईलाइट दैट अ मिसकंसेप्शन व्हिच इज गॉन इन द माइंड ऑफ द यूथ। कब से ट्रेन रुकी हुई है सर यहाँ पे? 4 घंटा हो गया। हाँ, कोई इन्फॉर्मेशन हुआ आप लोगों को? बस की क्यों हुआ? ना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आज तो जैसे कॉल था कि प्रोटेस्ट करेंगे, आप लोग की ट्रेन पहले से बुक थी, कोई ऑप्शन था आप लोग के पास? कोई ऑप्शन नहीं मिला है और ना कोई यहाँ पे पूछने भी आया कि क्या हुआ, प्रॉब्लम कोई नहीं। ना अभी अगर जैसे हम लोग सुन रहे हैं न्यूज़ में, यहाँ पे कोई एक पुलिस वाला भी नहीं दिख रहा हम लोगों के प्रोटेक्शन के लिए।